Class 9th from ML Agrawal, chapter 17, exercise 17 to question number 29. In the adjoint figure, ABCD is a rectangle. ये एक रेक्टेंगल फॉर्म पे है यहाँ पे. इट्स डायगोनल AC जो है उसका लेंथ है 15 सेंटीमीटर एंड एंगल ACD इक्वल टू अल्फ़ा, जिसके अकॉर्डिंग हमें फाइंड करना है एंगल्स को. ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में तो ऑलरेडी आपको मालूम है कि अगर हम साइन A की बात करें तो ए यहाँ पे होना चाहिए एंगल, जो एक्यूट एंगल होता है. ठीक है, वैसे यहाँ पे उस प्लेस पे आपका क्या दिया है, अल्फ़ा है. ठीक है, क्या दिया है, अल्फ़ा, यानी एंगल सी पे. तो एंगल सी ये है आपका, और यहाँ पे बताया गया कि ए सी डी, यानी ए सी डी आपका अल्फ़ा है. इफ कॉट अल्फ़ा इक्वल टू 3/2, तो फर्स्ट हम आपको ये क्लियर करेंगे कि कहाँ पे आपको x लेना है, कहाँ पे x कन्वर्ट नहीं करना है. आपके माइंड में ज़रूर दो कन्फ्यूज़न होंगे कि सर कभी कभी x हम आप ले सकते हैं या फिर नहीं ले सकते, उसकी वजह क्या है. तो चलिए आज क्लियर भी कर देते हैं. हमें गिवन क्या है, सबसे फर्स्ट हमें गिवन है, अगर हम यहाँ पे देखें गिवन हमारे पास है कॉट अल्फ़ा. कॉट अल्फ़ा की वैल्यू है 3/2. अब कॉट का फार्मूला क्या होता है, तो कॉट किसका अपोजिट होता है, 10 का, और 10 का फार्मूला क्या होता है, परपेंडी अपॉन बेस. सिंपल. तो इसका अपोजिट कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर. बेस अपॉन परपेंडिकुलर. चलिए फार्मूला तो क्लियर हुआ कि ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर है. तो कोई क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, बेस के प्लेस पे 3 कर लेते हैं, परपेंडी में 2 कर लेते हैं. ऐसा क्यों करते हैं और कहाँ पे x आपको यूज़ करना है वो भी हम अभी क्लियर कर देंगे. ठीक है, लेकिन उससे पहले डायग्राम तो सेट कर लें. यहाँ पे एंगल है, अब देखिए 90 कहाँ पे है, क्योंकि 90 के बिना ट्रिग्नोमेट्री तो पॉसिबल ही नहीं है. तो उसके लिए हमें रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी में चलनी पड़ेगी. रेक्टेंगल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल. क्लियर, ये तो दोनों क्लियर है कि अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये एंगल, तो हमने रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या जानी कि सभी एंगल्स क्या होते हैं, ईच एंगल्स इज़ 90 डिग्री, कि सभी एंगल्स क्या होते हैं 90 डिग्री. तो श्योर है कि ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी आपका कंप्लीट 90 होगा, ये भी 90 होगा. लेकिन हमें तो ये एंगल में बात करनी है, तो 90 यहाँ पे है. क्लियर. तो ये क्या हो जाएगा आपका बेस, ये क्या हो गया आपका बेस, और ये आपका परपेंडी. अगर आपको नहीं क्लियर हो रहा है तो इसका डायग्राम आप अलग कर लीजिए, जो हमें जिस एंगल पे हमें बात करना है. ये आपका हो गया, टॉप में आपका ए रहेगा, जहाँ पे 90 है उसको आप देख लीजिए, ये आपका 90, और एक्यूट एंगल यहाँ पे है अल्फ़ा. तो कुछ ये जो इस साइड से आपको फ्रंट नज़र आएगा, उसी को हमने अपोजिट कर दिया. क्लियर. हाइपोटेनस कभी भी चेंज नहीं होते, वही रहेंगे. ये आपका डायग्राम हो गया. अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो बेस क्या है, 3. अगर हम थोड़ी देख लिए माने बेस क्या हो गया 3, यानी DC अगर 3 है तो ये 3 होगा. अभी पहले हम क्लियर करते हैं x किस फॉर्म पे लिया जाता है या फिर कब नहीं लिया जाता. और आपका बेस क्या हो जाएगा, परपेंडी क्या हो जाएगा 2, तो ये आपका 2 हो जाएगा. इसमें अभी नहीं करेंगे क्योंकि हम इसमें सॉल्व इसमें हमको करना है. तो ये 2 हो गया. अब अगर हम अपॉन के रेशियो पे इसे हम लें, वैल्यू पुट करें, तो हमें फिर सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, यहीं पे आंसर है. फाइंड पैरामीटर सम ऑफ ऑल साइड्स. भाई इसका कोई फार्मूला नहीं होता, पैरामीटर का एक ही फार्मूला होता, कोई भी डायग्राम हो, सम ऑफ ऑल साइड. अगर ट्रायंगल का पैरामीटर सभी साइड से ऐड कर दीजिए. एरिया तो आल्सो यू नो दैट, लेंथ इनटू ब्रेथ. तो सब तो है हमारे पास. अगर हम ऐसा देखें तो अगर ये 2 है तो ये भी 2 होगा, 3 है तो ये 3 होगा. लेकिन रॉन्ग है, ऐसा आप नहीं कर सकते. उसकी वजह क्या है, क्योंकि अगर कब आपको एक्स फॉर्म पे नहीं लेना है, जब हम कॉट की वैल्यू से साइन की वैल्यू आपसे पूछा जाए. साइन अल्फ़ा बता दीजिए, कॉस अल्फ़ा बता दीजिए. तो देखिए ये आपका रेशियो फॉर्म पे है, तो आप रेशियो फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए. लेकिन किसी का लेंथ आपको फाइंड करना है तो उसके लिए ही एक्स की मतलब उसे हम लेट यूज़ करते हैं. ये बात याद रखिएगा. ठीक है. अगर यहाँ पे आपसे डिस्कस किया जाए कि साइन अल्फ़ा की वैल्यू दीजिए, तो आपको x लेने की ज़रूरत नहीं है. चलिए इसे सॉल्व करते हैं तो आपको और ज़्यादा क्लियर होगा. ये कॉस्ट यहाँ पे कॉट अल्फ़ा है, इसे और इजी समझते हैं. अपॉन पे है, क्या हम इसे 3:2 कर सकते हैं, अपॉन ही है ना. और रेशियो के हम बहुत सारे क्वेश्चन करते आ रहे हैं, लोवेस्ट क्लास से भी हम करते हुए आ रहे हैं, कि जब भी हम रेशियो या प्रोपोर्शन फॉर्म पे कोई भी क्वेश्चन प्राप्त करते हैं तो हम उसे क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं किसी वेरिएबल्स पे. लेट द रेशियो, आपको याद होगा ऐसे कन्वर्ट करते हैं.
लेट द रेशियो ऑफ कॉट अल्फ़ा, ऐसा कर लीजिए आप। तो आप यहाँ पे कर लीजिए 3x एंड 2x, सिंपल। आप इतना करने के बाद आप ये समझ लीजिए कि आपका जो वैल्यू है बेस वो क्या हो गया 3x, और ये परपेंडी आपका क्या हो जाएगा 2x, सिंपल। अब इसके अकॉर्डिंग x की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। मतलब कहने का मीन्स है हम लेंथ फाइंड कर रहे हैं। अगर रेशियो से रेशियो में कन्वर्ट करना है तो x लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी हम सॉल्व करके आपको और एक्सप्लेन कर देंगे। फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम इन राइट ट्रायंगल ADC, ठीक है। फ्रॉम पाइथा हाइपोटेनस AC है, AC स्क्वायर, परपेंडी क्या है आपका AD स्क्वायर, बेस क्या है DC स्क्वायर। AC की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, AC यहाँ पे क्या है 15, तो 15 स्क्वायर हो गया। AD स्क्वायर यहाँ पे गिवन है 2x, सो 2x का होल स्क्वायर, DC 3x, तो 3x का होल स्क्वायर। अभी आपका क्लियर हो जाएगा कब आप x चेंज करेंगे कब नहीं करेंगे। 2x स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर 4 एंड x स्क्वायर x क्लियर हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 9x स्क्वायर, 9 4 13x स्क्वायर, क्लियर 225। सो x इक्वल टू 13 को ट्रांसफ़र कर देंगे तो 13 कहाँ पे आ जाएगा डिवाइड पे, और स्क्वायर ट्रांसफ़र करेंगे तो रूट। तो x की वैल्यू क्या फाइंड हुई हमारे पास 25, 225 का 15 होता है, 13 का नहीं होता तो रूट 13। चलिए x की वैल्यू 15/√13। तो चलिए ये तो कोई वैल्यू सिर्फ x की वैल्यू है। अगर इसे वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ रेशलाइजिंग भी आप कर सकते हैं, या तो फिर वैल्यू पुट करिए, क्योंकि हमें चाहिए साइड, और साइड नहीं मिलेगा तो पैरामीटर फाइंड नहीं हो पाएगा, एरिया फाइंड नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास है कॉस 3x, 3x इसकी वैल्यू है बेस, ठीक है। तो 3x इक्वल टू 3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 15/√13, क्लियर। 15 3 ज़ा 45/√13, ये फर्स्ट हुआ। देन सेकेंड 2x, सो 2 इंटू 15/√13, 15 2 ज़ा 30/√13, क्लियर। अब चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से, पैरामीटर फाइंड करना है फर्स्ट। सो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, सो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ। फार्मूला तो नहीं होता, आप सभी साइड ऐड करिए तो आपका एक ये सेटअप हो जाता है, ठीक है। 2 ब्रैकेट लेंथ आपका क्या है यहाँ पे, सो लेंथ ये हो जाएगा, देखिए 3x है तो 3x की वैल्यू क्या है 45/√13। तो यहाँ पे आप कर लीजिए लेंथ, चाहे यहाँ पे कर लीजिए दोनों, क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं भाई। DC की वैल्यू है ना 3x, तो ये हो गया आपका √45/13, तो ये भी आपका √45/13 होगा। तो लेंथ क्या हो गया √45/√13 है, माफ़ कीजिएगा, ठीक है। सो 45/√13, ये रूट नहीं है, प्लस ब्रिथ आपका 30, ये हो जाएगा 30/√13, क्योंकि 2x है। तो ये जो हमने 2 राइट किया वहाँ पे आपको राइट करना है 30/√13, तो ये आपका ब्रिथ हुआ। तो यहाँ पे आप कर लीजिए 30/√13। सो 2 LCM आपका √13, 45 + 30, सो ऐड करने में हो जाएगा 5 4 3 7/√13, 75 2 ज़ा 150/√13 सेंटीमीटर। आप चाहें तो यहाँ रेशलाइजिंग कर सकते हैं, या तो आपका यही आंसर है, ठीक है। अब बात करते हैं एरिया। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, फार्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। तो लेंथ देख सकते हैं, लेंथ आपका ये है 45/√13 इंटू ब्रेथ 30/√13। सो मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। डाउन साइड देखिए, √13 का √13 में 13 हो जाएगा, क्या 13 से कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ तो नहीं है, तो इंटू ही करना पड़ेगा। तो 3 5 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12, 113, 10, ये आपका आंसर है, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि आप एरिया फाइंड कर रहे हैं।
तो अगर आप इसे मिक्स्ड फॉर्म में बनाना चाहते हैं तो 103 कंप्लीट 11/13 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर है। अब देखिए लेंथ हम फाइंड किए तो थोड़ा सा डिफरेंट आया, लेकिन आप सोचेंगे कि सर अगर रेशियो फॉर्म में अगर हम इसी की बात करें साइन अल्फ़ा चाहिए तो हमें ये एक्स करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर हम यहाँ बात करें साइन अल्फ़ा फाइंड करना है, पैरामीटर नहीं फाइंड करना है, आप साइन अल्फ़ा दे दीजिए, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे क्या था 3 और यहाँ पे क्या था 2, सिंपल। पाइथागोरस करने की जरूरत भी नहीं थी 15। अगर साइन अल्फ़ा आपसे डिस्कस किया जाए तो साइन का क्या होता है परपेंडी अपॉन हाइपोटेनस, यहाँ परपेंडी 2 है, हाइपोटेनस का 15, तो 2/15, क्योंकि रेशियो से रेशियो कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पे बेस डायरेक्टली ले सकते हैं। अब आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आप मतलब कहने का मीन्स है कि यहाँ कॉट अल्फा है, अगर हम आप यहाँ पे क्वेश्चन चेंज कर दें यहाँ से फाइंड द ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, यानी आपको साइन फाइंड करना है कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, इसके अलावा 5 और बच गए ना, तो अगर वो 5 फाइंड करना है तो हमें ये एक्स करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि सभी वैल्यू हमारे पास है। भाई ये 3 है, ये 2 है, तो ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो अब आप समझ में आ गया होगा कि अगर किसी का लेंथ फाइंड करना है तो एक्स में कन्वर्ट करके आप करेंगे, और अगर आपको रेशियो से रेशियो में कन्वर्ट करना है, भाई ये कॉट है ना, ये क्या है साइन है, तो साइन का फार्मूला क्या होता है परपेंडी अपॉन हाइपोटेनस, ये भी तो रेशियो है ना। तो रेशियो से अगर रेशियो कन्वर्ट करना है तो एक्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, यही बताना चाहते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, यूज मेजरमेंट्स गिवन द फिगर अलॉन्ग साइड। तो हमें फाइंड क्या करना है साइन फाई एंड टेन थीटा। देखिए अगर हम इसके अकॉर्डिंग ही बात करें, हम बोलें कि साइन फाई आप कर लीजिए, डायग्राम मान लीजिए नहीं है सपोज, तो अगर हम एग्जैक्ट बात करें वो ट्रायंगल कैसा होगा, तो अगर हम बात करें तो ट्रायंगल कुछ इस तरह का होगा कि यहाँ पे आपका थीटा होगा। क्लियर, ये तो क्लियर हो गया, सॉरी फाई, अगर आप फाई कर रहे हैं तो यहाँ फाई होगा, और यहाँ पे 90 होगा और एक ट्रायंगल होगा, चाहे वो डायग्राम कैसा भी हो, ये बात याद रहे। अगर थीटा है तो यहाँ थीटा होगा और यहाँ पे कॉर्नर पे 90 डिग्री होगा। अगर ऐसा पॉसिबिलिटीज़ नहीं बनती आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। अब देखते हैं पॉसिबिलिटीज़ के लिए। हमने बात की पहले फाई कहाँ पे है, सर्च करिए फाई कहाँ पे है, तो फाई आपका ये है, ठीक है, माफ़ कीजिएगा, ये फाई है। अब देखिए ये एक ट्रायंगल दिख रहा है, बिल्कुल कंप्लीट ट्रायंगल है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 90 डिग्री भी है, तो ये हो गया ना आपका वही डायग्राम। तो इसे आप डी कर लीजिए और इसे आप सी कर लीजिए, और फाई तो ऑलरेडी है और यहाँ पे क्या है आपका बी। अब यहाँ देखने की ज़रूरत ही नहीं है, ये आपका ट्रायंगल रेडी। लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ 12 है और यहाँ पे क्या है 13। हमें फाइंड क्या करना है साइन, साइन ही फाइंड करना है ना, तो इसमें हम एक्स क्यों लें, क्योंकि रेशियो से रेशियो कन्वर्ट करना है ना, वैल्यू तो है, हमको सिर्फ रेशियो चाहिए, तो एक्स करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन साइन का फार्मूला क्या होता है परपेंडी अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडी नहीं है हमारे पास, इसलिए हमें करना पड़ेगा पाइथागोरस इन राइट ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल डी ई बी, सॉरी डी सी है, डी सी बी फ्रॉम पाइथागोरस। अब देखिए ये 90 है तो ये आपका हाइपोटेनस होगा, 90 के फ्रंट पे ही आपका हाइपोटेनस होता है। सो बी डी स्क्वायर इक्वल टू परपेंडी डी सी स्क्वायर, ये तो फिर आप यही डायग्राम देख सकते हैं, प्लस बी सी स्क्वायर, बी डी 13 स्क्वायर, डी सी हमें फाइंड करना है प्लस 12 स्क्वायर, बी सी 13 169, 12 का 144, 144 को ट्रांसफ़र कर दीजिए इक्वल टू डी सी स्क्वायर, माइनस करने पे आपका आ जाएगा 25। सो स्क्वायर ट्रांसफ़र करेंगे रूट, यानी डी सी की वैल्यू क्या हुई 5। चलिए डी सी आपका 5 हुआ, क्लियर। अब हमें क्या फाइंड करना था साइन फाई, तो दे दीजिए अब साइन फाई। साइन फाई का फार्मूला क्या होता है परपेंडी अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडी अपॉन हाइपोटेनस मीन्स डी सी अपॉन बी डी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी सी की वैल्यू है 5 एंड बी डी का रेशियो क्या है, मतलब 5:13 पे है। तो देखिए इसमें हमने एक्स का यूज़ नहीं किया। चलिए अब बात करते हैं सेकंड के लिए, टेन थीटा, क्लियर। तो सेकंड में यहाँ पे देखिए थीटा है, क्या है थीटा है, तो यहाँ पे देखिए थीटा कहाँ पे, ये आपका थीटा।
अब अगर हम 90 सर्च करें तो थोड़ा सा देखिए 90 के फ्रंट पे कहीं पे थीटा है क्या, तो हमें एक ये दिख रहा है थीटा, लेकिन ये थीटा को ले सॉरी 90, ये 90 को लेने के लिए हमें ये ट्रायंगल पूरा चाहिए, ये ट्रायंगल चाहिए ना। तो चलिए थोड़ा सा अमेजिंग करें कि ये ए है, ये बी है और एक लाइन ऐसे गई है सी पे, तो क्या ये दोनों जॉइंट हैं क्या डायग्राम पे? नहीं है, तो पॉसिबिलिटीज़ फेल, फर्स्ट पॉसिबिलिटीज़ फेल। क्यों? क्योंकि 90 तो है यहाँ पे, लेकिन ये ज्वाइन नहीं है। अगर हम इसी को ज्वाइन भी कर दें तो थीटा बाइसेक्ट हो जा रहा है, और जो हमें फाइंड करना है तो इसे बाइसेक्ट तो कर नहीं सकते, ये आपका फेल हुआ। और कोई है क्या? तो ये अगर ट्रायंगल आप सोच रहे हैं तो ये तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये बाइसेक्ट है, 90 तो कंप्लीट चाहिए ना, इस तरह 90 चाहिए, तो ये भी पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। अगर आप देखना चाहें तो आपका डायग्राम कुछ इस तरह का दिख रहा है, ऐसे ही दिख रहा है, ये डी है, ये बी है, ये ए है, और यहाँ पे आपका थीटा है, ये 90 बाइसेक्ट है और 90 हमें कंप्लीट चाहिए। तो ये किसी प्रकार से पॉसिबिलिटीज़ बन ही नहीं पा रही है, तो नहीं बन पा रही है, लेकिन हम 90 के बिना कर ही नहीं सकते। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस ट्रायंगल को अलग कर देते हैं, क्योंकि 90 तो हमें लेना है, ये 90 भी लेना है और थीटा भी लेना है। तो ये डायग्राम आपका कुछ इस तरह का दिख रहा है, ठीक है ये, और यहाँ पे देखिए ए डी और ये बी, क्लियर। अब 90 के लिए हम एक कंस्ट्रक्ट करते हैं कि भाई हम 90 डिग्री यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करें, क्योंकि हमारे पास नहीं है तो अब क्या कर सकते हैं, और 90 के बिना हम सॉल्व नहीं कर सकते। चलिए ये भी हो गया। अब हमें थीटा चाहिए, अब थीटा के साइड, और थीटा किधर है, इस साइड। अब हमें ये ट्रायंगल से बस मतलब है, और दूसरा ट्रायंगल साइड देखना भी नहीं है, तो इसे हम कर लेते हैं ई, ठीक है। ये आपका थीटा हो गया, 90 भी हो गया, कंस्ट्रक्ट अभी करेंगे हम, यहाँ पे राइट भी कर देते हैं। तो देखिए ये आपका 90 है, ये भी 90 है, अगर हम इसे ज्वाइन कर दें, समझिएगा, इसे अगर हम ज्वाइन कर दें तो ये डायग्राम आपको, अगर हम इसे क्लोज कर दें इनको, तो किस फॉर्म पे दिख रहा है, ये 90 ये 90, तो श्योर है कि ये स्टैंड पोजीशन पे है तो ये 90 होगा, नो डाउट, और ये स्टैंड पोजीशन में ये भी 90 होगा, नो डाउट। तो ये क्या बन गया आपका, रेक्टेंगल। क्या बन गया, रेक्टेंगल। तो ये आपका 12 है, तो श्योर है कि ये भी आपका 12 होगा, क्लियर। ये क्या होगा, 12। ये आपका 5 है, तो श्योर है कि ये भी 5 होगा, नो डाउट। और ये आपका 5 है, तो देखिए टोटल लेंथ कितना था, 14, 14 में से 5 माइनस कर दीजिए तो ये आपका 9 हो गया। तो भाई पाइथागोरस करने की जरूरत नहीं, हमारे पास ट्रायंगल भी हो गया। हमने इसे क्या नाम दे दिया था, ए। तो ए ई डी, ये आपका 90 हुआ। भाई इधर 90 होगा तो इधर भी 90 होगा, क्लियर। अगर हम यहीं से समझ लें तो टेन थीटा का फार्मूला क्या होता है, परपेंडी अपॉन बेस। परपेंडी ये हो गया जिसमें 90 स्टैंड है, 12, क्लियर, और बेस क्या है आपका 9, सिंपल, ये आपका आंसर है। तो चलिए अब इसे थोड़ा सा राइट कर लें। तो फर्स्ट हम यहाँ पे राइट करेंगे कंस्ट्रक्ट। कंस्ट्रक्ट में लिखिए डी ई इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी, क्लियर। ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट हुआ, तो यहाँ पे आप कर लीजिएगा ड्रा डी ई इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी। और बात कर लें ए ई के लिए, तो ये तो आप ऑलरेडी जानते हैं, ए ई क्या होगा, टोटल में से अगर बी ई को कट कर दें तो ए ई मिल जाएगा। तो टोटल आपका क्या है, ए बी में से बी ई को कट कर देते हैं, बी ई को, तो ए बी आपका यहाँ क्या है टोटल 14, ये क्या है आपका 5 रेक्टेंगल्स के अकॉर्डिंग, तो ये हो गया आपका 9, क्लियर हो गया। तो ये आपका 9 हो गया, ये आपका हाइट। अब आप बात कर लीजिए इन राइट ट्रायंगल डी ई ए, क्लियर। तो ये आपका डी ई क्यों, वेयर, डी के लिए भी बता दें, डी ई इक्वल टू बी सी, किस रीजन से हमने राइट किया, रेक्टेंगल प्रॉपर्टी से। भाई रेक्टेंगल हो जाएंगे ना, तो रेक्टेंगल प्रॉपर्टी, क्लियर। तो ये हो गया आपका 12, ये भी आपका क्लियर हुआ। अब आप डायरेक्टली लिख सकते हैं टेन थीटा इक्वल टू परपेंडी अपॉन बेस। परपेंडी आपका क्या है, डी ई, अपॉन बेस क्या है, ए ई। हम तो उतना ही डायग्राम यूज़ करेंगे जो हमें चाहिए। भाई हमें थीटा चाहिए था ना, ये देखिए हमने आपको एक्सप्लेन किया कि हम कोई भी क्वेश्चन करें,
कोई भी कहीं मतलब एक्यूट के अकॉर्डिंग आप सॉल्व करें तो आपका 90 कुछ इस तरह हो। हमें इधर के 90 से कोई मतलब नहीं है, हमें थीटा चाहिए बस। तो थीटा ये हो गया, और ये आपका परपेंडी जो है वो है डी ई, सिंपल। ये आपका डी ई हुआ, और ये कॉर्नर आपका ए। अब बेसिस देख लीजिए, परपेंडी डी ई, बेस क्या है ए ई, हो गया। परपेंडी क्या है आपका 12/9। ये आपका कंप्लीट आंसर हुआ। इसे आप कट भी कर सकते हैं, सो हो जाएगा 3 4 जा और 3 3 जा 9, यानी 4/3 आंसर। चलिए अब बात करते हैं बी, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर ए डी इन टर्म थीटा। तो थीटा तो यही है, अगर फाई के अकॉर्डिंग होता तो ये इसकी बात करते। तो यहाँ पे देखिए हमें ए डी के अकॉर्डिंग करना है। किसके अकॉर्डिंग? ए डी के अकॉर्डिंग। तो ए डी आपका ये है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम फर्स्ट करेंगे इन राइट ट्रायंगल ए ई डी, ए ई डी, ई में 90 है, और यहाँ पे बताएंगे कि एंगल ए क्या है आपका थीटा। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम लेते हैं साइन, क्योंकि साइन और कॉस के अकॉर्डिंग हमें बताना है, ठीक है, क्योंकि ए डी जो होगा वो साइन और कॉस ही होंगे। तो अब साइन और कॉस ही क्यों होंगे? क्योंकि यही दो नेम है जिसमें आपके ए डी फॉर्म आएंगे, क्योंकि हमें ए डी चाहिए ना। तो ए डी जिसके जिसके भी फार्मूले में आ जाए उसको आप ले लीजिए। भाई साइन के फार्मूले में तो आएगा ना परपेंडी अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडी यहाँ पे क्या है? ई डी, और हाइपोटेनस आपका क्या है? ए डी, सिंपल। अब देखिए ए डी हमें फाइंड करना है, सो साइन थीटा इक्वल टू ई डी आपका क्या है? देखिए ई से डी 12, और ए डी, ई डी का यहाँ पे 12 है, और ए डी हमें फाइंड करना है। तो ए डी को आप ट्रांसफ़र कर लीजिए, मतलब हमें तो ए डी फॉर्म पे लाना है ना। तो साइन थीटा ए डी इक्वल टू 12। अब ए डी को स्टॉप कर लीजिए, 12/sin थीटा। जैसे एक बात करें, अगर आपको नहीं थोड़ा सा कन्फ्यूज़न में है, तो इसमें अगर ये आपसे डिस्कस किया जाए कि राइट ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, राइट ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, तो आप क्या करेंगे? साइन और टेन थीटा आपने फाइंड कर लिया, तो साइन करेंगे, कॉस टेन, कॉट सेक कॉसेक, इन्हीं को फाइंड करेंगे, एंड कॉट। वैसे ही यहाँ पे बोला गया कि आप ए डी टर्म से फाइंड कर दीजिए। तो ए डी किस में आता है? जिसमें आए उसी को आप सॉल्व कर लीजिए। भाई हमें तो सबसे पहले साइन में मिल गया। अब बात करते हैं कॉस, क्योंकि कॉस में क्या फार्मूला होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। मतलब ए डी क्या है आपका? हाइपोटेनस। तो जिसमें आपका हाइपोटेनस नेम आ जाए उसको आप फाइंड कर दीजिए। तो कॉस में भी आ रहा है, कॉस में क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है आपका? ए ई, और हाइपोटेनस ए डी। ए डी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, सो ए डी कॉस थीटा, और ए ई की वैल्यू ऑलरेडी है 9। सो कॉस थीटा इक्वल टू ए डी इक्वल टू, माफ़ कीजिए, ए डी फाइंड करना है। ए डी इक्वल टू 9/cos थीटा। ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 31, प्रूव द फॉलोइंग। तो प्रूफ हमें प्रूव करना है। आप लेफ्ट हैंड साइड लेके चलिए, राइट प्रूव करिए, राइट लेके चलिए लेफ्ट साइड। तो आप सोचेंगे सर राइट्स 2 है, हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं? बिल्कुल सभी कुछ पॉसिबल है, ठीक है। 2 × 1 कर सकते हैं, 1 को हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा राइट कर सकते हैं। मतलब हम कुछ भी करेंगे, ऐसा नहीं है कि ये ना आए, सभी साइड से पॉसिबिलिटीज़ है। तो चलिए, आप तो उधर से पसंद नहीं करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड ही यहाँ पे फाइंड करा दे रहे हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड देखिए, यहाँ पे देखिए साइन ए प्लस कास ए। भाई क्वेश्चन देख के ही समझ में आ जा रहा है कि यहाँ पे आपका कुछ इस तरह का फॉर्म पे दिया है, जैसे x+2 का होल स्क्वायर। तो आप श्योर है उसमें कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे? a+b का होल स्क्वायर। अब a+b का होल स्क्वायर फार्मूला क्या होता है? a² + b² + 2ab, सिंपल, यही फार्मूला होता है। और माइनस का सिर्फ यहाँ पे आप माइनस कर दीजिए 2ab की प्लेस पे। तो चलिए इसे अप्लाई करते हैं। तो साइन ए है तो a² मीन्स साइन स्क्वायर है, प्लस कास स्क्वायर है यानी b² है, ठीक है, प्लस 2ab, तो 2 sin a cos a, सिंपल। ये तो ऑलरेडी क्लियर है कि आंसर ये 2 ही आएगा। अगर हम बात करें a+b का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर को ऐड करिए, तो इसका प्लस 2ab होगा, इसका क्या होगा? -2ab, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। a² + b² से अब ये कैसे 2 आता है वो आपको यहाँ पे क्लियर कर देंगे, वो भी आइडेंटिटीज से आता है, आपको समझ में आ गया होगा। ये हुआ
इसे भी करते हैं सेम, यही आप सेम आप राइट कर दीजिए, बस यहाँ प्लस यहाँ माइनस कर दीजिए। सो कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए कॉस ए, ये आपका कैंसिल हो गया। अब देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए ये आइडेंटिटीज होती है, आपको मालूम होगा। साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का फर्स्ट फार्मूला है और इसी के अकॉर्डिंग सभी फार्मूले बने हुए हैं, तो ये तो आप ऑलरेडी जानते हैं। तो इसके प्लेस पे हम 1 कर सकते हैं और ये भी आपका दोनों सेम है, तो इसके भी प्लेस पे हम 1 कर सकते हैं। तो ये 1 + 1 क्या हो गया 2, सिंपल, यही हमें फाइंड करना था। तो ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का फर्स्ट फार्मूला है, ओके। अब देखिए इसके सभी क्वेश्चन आपके ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज से हैं और हमने एक वीडियो बनाया है जो फुल एक्सप्लेनेशन हमने किया है कि कौन सा फार्मूला कहाँ से आया है। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के पूरे फार्मूले को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में हम लिंक प्रोवाइड कर देंगे, तो प्लीज़ आप देख लीजिएगा, आप लाइफ में कभी नहीं भूल पाएंगे। तो और सभी फार्मूले यही फार्मूले से ही बने हैं। आप इसमें साइन, आप इसमें जो ये नेम दोनों दिख रहे हैं, आप ज़रूर इस वीडियो देखने के बाद, अगर आप वो वीडियो नहीं देख रहे हैं तो इनका आप डिवाइड करिएगा, आपका फार्मूला बनते ही जाएगा, ठीक है। इसमें साइन का डिवाइड करिए एक फार्मूला बन जाएगा, कास का डिवाइड करिए एक फार्मूला बन जाएगा, और आपको एक्सप्लेन चाहिए तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ देखिए कॉट स्क्वायर ए है और यहाँ +1 है और हमें प्रूव करना है 0। सो लेफ्ट हैंड साइड देखिए हम इसको पास में तो राइट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो होना नहीं चाहिए। तो कॉट स्क्वायर ए +1 क्योंकि इसका आइडेंटिटीज होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 1 साइन स्क्वायर ए, ये होता है फार्मूला कॉसेक स्क्वायर ए। और हमने आपसे रिक्वेस्ट भी किया तो एक बार आप देख लीजिएगा, ये सभी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, प्लीज़ एक बार देखिएगा, ठीक है। रेशियो एंड आइडेंटिटीज के सभी फार्मूले हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 + कॉट स्क्वायर ए या कॉट स्क्वायर ए +1 का फार्मूला ही होता है कॉसेक स्क्वायर ए, ये जो है फार्मूला ही होता है। हम यहाँ राइट भी कर देते हैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी से, 1 + कॉट स्क्वायर ए = कॉसेक स्क्वायर ए, ये फार्मूला ही है, ठीक है। और कोई सेटअप नहीं हुआ है, सभी फार्मूले इसी से ही बने हैं। तो आपका कॉसेक स्क्वायर हो गया और ये ऑलरेडी बगल में आपका कॉसेक स्क्वायर है, ये दोनों कैंसिल हो गए, 1 - 1 ये हो गया आपका 0। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, 1 - 1 0। सो लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड से, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। अब यहाँ पे देखिए 1/1 + 10 स्क्वायर है, 1/1 + 10 स्क्वायर ए प्लस 1/1 + कॉट स्क्वायर ए। अभी हमने बात की 1 + कॉट स्क्वायर ए का फार्मूला क्या होता है कॉसेक स्क्वायर ए, ये राइट है। तो क्या हम इसके डाउन साइड कॉसेक स्क्वायर ए राइट कर सकते हैं, फार्मूला ही है, किससे, फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़, ये आपका फार्मूला हुआ। अब ये थोड़ी कि इसी बस का होगा, 10 का भी होता है। अब 10 का किसके साथ होता है, आपका सेक के साथ, ठीक है। देखिए ये आप लर्न भी कर सकते हैं, 1 + 10 जो मतलब यहाँ पे देखिए 1 + कॉट है कॉसेक के साथ है, और 10 जो होता है वो सेक के साथ होता है, ठीक है। और साइन जो होता है कॉस। अब देखिए यहीं से हम एक फार्मूला बना देते हैं, जैसे आपको 10 का ही देखना है तो आप कॉस का डिवाइड करिए, ठीक है। थोड़ा सा फास्ट करते हैं, चलिए कॉस का डिवाइड करते हैं तो sin/cos क्या होगा, 10 होगा ना, 10 स्क्वायर है। ये आपका कैंसिल हो जाएगा भाई, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, ये 1 हो गया। और 1/cos क्या होता है, सेक स्क्वायर है, होता ही नहीं होता, बन गया ना आपका फार्मूला 10 स्क्वायर ए + 1 सेक स्क्वायर ए। तो यहाँ पे क्या लिखना है हमको, सेक स्क्वायर ए, हमने प्रूफ भी कर दिया सेक स्क्वायर ए, क्लियर हो गया ना। अब 1/सेक स्क्वायर, सेक का अपोजिट क्या होता है रेशियो में, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, आइडेंटिटीज नहीं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में। तो सेक का अपोजिट क्या होता है, कॉस, ये तो आप ऑलरेडी जानते हैं। और कॉसेक का अपोजिट क्या होता है, साइन स्क्वायर ए। और ये क्या राइट है, थोड़ा सा गौर से देखिए, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का फर्स्ट sin स्क्वायर ए + cos स्क्वायर ए = 1, ये वही राइट है, sin स्क्वायर ए + cos स्क्वायर ए, तो क्या आ गया 1। सो लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड, सिंपल। चलिए इससे भी इजी मेथड से हम सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई, ओके। तो
इसको भी सॉल्व करने से हमने आपसे पहले क्या बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का फर्स्ट फार्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कास ए स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ये फार्मूला अप्रॉक्सीमेटली ये तीनों में लगे हुए हैं, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि ये भी बच जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हमने अभी फार्मूला क्या देखा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आपका ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी उसका सबसे फर्स्ट फार्मूला है। तो भाई यहाँ पे देखिए ना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो एक काम करते हैं साइन को ट्रांसफ़र करते हैं, कुछ मिल रहा है क्या, थोड़ा सा गौर समझते हैं। कॉस को हम स्टॉप करते हैं, साइन को ट्रांसफ़र करते हैं। तो गौर से देखिए ना, यही राइट है क्या, ये देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यही है ना। अब अगर यहाँ पे हमने कॉस को स्टॉप किया, अगर हम साइन को स्टॉप कर लें तो चलिए नहीं स्टॉप कर लीजिए, कॉस को ट्रांसफ़र करिए। तो क्या ये सेकंड वाला ये है क्या, है ना, बस हो तो गया। तो आप रूट करिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपके सामने है, कॉस स्क्वायर थीटा लिख लीजिए। भाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, लिख लें, ये हो गया। चलिए दोनों के पास स्क्वायर है ना, सबसे फर्स्ट टारगेट है हमारा रूट कैंसिल करना। तो रूट कब कैंसिल होंगे, जब स्क्वायर हो। तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का हम होल स्क्वायर कर सकते हैं ना, दोनों के पास स्क्वायर है, ये कैंसिल हो गया। और कॉस अपॉन साइन क्या होता है आपका, ये आपका रिमाइंड हुआ ना, कॉस अपॉन साइन थीटा। सो कॉस अपॉन साइन क्या होता है आपका, कॉट थीटा, सिंपल, ये आपका सॉल्व हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 33, इफ साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल टू 2। अब ये दोनों की वैल्यू ऐड करके 2 है, ठीक है। हमें वैल्यू फाइंड करना है साइन और कॉस, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो वैल्यू कब फाइंड होगी, जब हमारे पास साइन या कॉसेक की वैल्यू हो। अगर दोनों की वैल्यू नहीं है तो कैसे सॉल्व करें, ये तो पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, ठीक है। इतना तो आपको क्लियर हो गया। तो अगर हम देखें साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, होता ही नहीं होता, होता है, बिल्कुल होता है। अब दोनों अपोजिट हैं तो किसी एक को बदल दीजिए ना, जो आपकी इच्छा है उसको बदल दीजिए, जो भी आपको पसंद हो, ठीक है। हमको तो साइन पसंद है, अपोजिट वो है। तो हम यहाँ पे सॉल्व में सबसे फर्स्ट क्या करें, साइन को आप रख लीजिए, कॉसेक को बदल दीजिए, भाई एक जैसे हो जाएं तो और अच्छा होगा, इक्वल टू 2। अब इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लें। साइन थीटा में एलसीएम ले सकते हैं, ले सकते हैं। साइन को आप इंटू कर लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2। इतना आपको समझ में आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कर सकते हैं। सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू 2 साइन थीटा, इतना क्लियर हुआ। सो इसे भी आप इधर ले आइए ट्रांसफ़र करके, साइन स्क्वायर थीटा इसे हम ट्रांसफ़र करके इधर लाएंगे तो -2 साइन थीटा इक्वल टू 0, राइट। इतना आपका क्लियर हुआ। चलिए थोड़ा सा दूसरे यहाँ पे बात करते हैं। ये क्वेश्चन हमने अभी सॉल्व किया, यहाँ पे कॉइन है, कुछ और मत समझिएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही है। इसको हमने अप्लाई किया था यहाँ पे। तो भाई इसको भी गौर से देखिए ना, क्या ए प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं है, ये है। ए स्क्वायर प्लस बी 1 है तो इसके 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। -2ab, तो 2 ये हो गया, ए के प्लेस पे आपका साइन थीटा है, अब बी के प्लेस पे 1 लिख लीजिए। ये बी है, बी के प्लेस में 1 है तो क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो किसका फार्मूला हुआ, साइन थीटा -1 का होल स्क्वायर, इसी का है ना भाई, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब आप एक बार अप्लाई करके देख सकते हैं। स्क्वायर ट्रांसफ़र करेंगे तो 0 का तो स्क्वायर रूट 0 ही होगा। साइन थीटा को स्टॉप कर लीजिए, 1 को ट्रांसफ़र कर दीजिए। चलिए ये तो क्लियर हुआ, साइन थीटा की वैल्यू 1 हुई। अब जब 1 हो गई तो भाई ये भी सॉल्व हो जाएंगे। नाउ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब भाई हमारे पास साइन की वैल्यू है, कॉसेक की नहीं है, तो इसमें भी आप कॉसेक को बदल दीजिए, 1/sin साइन कर सकते हैं, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं। वैल्यू तो साइन की है, कॉसेक से क्या मतलब। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1/1 का स्क्वायर, 1 का तो आप जितने भी चाहें उतने स्क्वायर करिए, इसके अलावा तो आना ही नहीं है। तो ये भी 1/1 मतलब 1 ही होगा, तो 1 + 1 आपका 2, ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 34 एंड लास्ट क्वेश्चन, इफ x इक्वल टू a cos थीटा प्लस b sin थीटा एंड y इक्वल टू a sin थीटा माइनस b cos थीटा, सो प्रूव दैट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हमें ये प्रूव करना है कि हम x का स्क्वायर करें
y का स्क्वायर करें और दोनों को ऐड कर दें तो हमें ये रिजल्ट मिले। क्लियर? तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इनका हम बोथ साइड स्क्वायर करते हैं और दोनों ऐड करते हैं। तो आप जैसा चाहें वैसे कर लीजिए। एक्स स्क्वायर करें फर्स्ट तो और बेस्ट होगा आपके लिए। तो देखिए एक्स स्क्वायर हुआ, चलिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इसे कर लेते हैं, इसे सेकेंड। ठीक है, एक्स, क्योंकि हमें यहाँ एक्स स्क्वायर चाहिए, तो एक्स स्क्वायर मीन्स ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर होगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। यहाँ पे आप कर लीजिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। क्लियर? सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर करिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए स्क्वायर तो होगा कॉस स्क्वायर थीटा होगा प्लस बी स्क्वायर यानी बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर? प्लस 2ab, तो 2ab, तो ए बी पहले कर लीजिए और कॉस थीटा साइन थीटा साथ में लिख लीजिए। अब दोनों में क्या चेंजेस है? साइन भी चेंज है, अगर ये सेम होता माइनस होता तो यही राइट कर देते हैं। चलिए वाई स्क्वायर भी करते हैं सेम, सिमिलरली स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो सिमिलरली आप देखिए वाई स्क्वायर, यहाँ भी वाई स्क्वायर हुआ, ये आपका फर्स्ट है। ठीक है, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा, इसे थर्ड इक्वेशन कर लेते हैं, राइट? अब इसका भी स्क्वायर करें सिमिलरली, तो ए स्क्वायर, ये भी वही ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab, तो 2a ये हो गया, b ये है, और साइन थीटा कॉस थीटा बैक साइड आप लिख लीजिए, क्योंकि थीटा वाली वैल्यू है उसे हम बैक साइड ही राइट करते हैं। चलिए इसे फोर्थ कर लेते हैं। अब देखिए दोनों के बीच कौन साइन है? प्लस, तो एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, या तो आप डायरेक्टली यहीं पे ही कर ले, अगर आपके पास प्लेस है या एक बार में आप करना चाहें तो आप यहाँ पे प्लस करके आगे इसे कर सकते थे। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, ये आपका कैंसिल भी हो गया। अब यहाँ पे देखिए आप सेटअप करिए कि यहाँ ए स्क्वायर है, अब यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर का आप देखिए ए स्क्वायर ये है और ए स्क्वायर ये है, तो इसे आप पास में लिख लीजिए, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा फर्स्ट और ये इसे बाद में आप कर लीजिए, जिससे हमारा फार्मूला एक सेटअप पे रहे। बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बैक साइड कर लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे भी देखिए बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है। क्लियर? इन दोनों में आप ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिए अपने सेटअप के अकॉर्डिंग, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे देखिए इन दोनों का भी आप सेटअप कर लीजिए, इसमें भी बी स्क्वायर आप कॉमन ले लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ए स्क्वायर, और ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी इसको हमने अभी ये एक्सप्लेन किया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये तो आपको ऑलरेडी अब मालूम हो गया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का फर्स्ट फार्मूला है, इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा सेम है, इसकी वैल्यू आपकी 1 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका प्रूव्ड हुआ। ये स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। और इससे रिलेटेड जितने भी आपको फार्मूले में किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो प्लीज़ हम लिंक डिस्क्रिप्शन में कर देंगे। अगर आपको यहाँ से नहीं भी मिल पा रहा है तो आप एक्सरसाइज 17 के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को में हमने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे कर दिया है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं, या तो फिर इस वीडियो में भी आप डिस्क्रिप्शन से उसे ले सकते हैं और उसे ज़रूर देखिएगा। उसमें जितने भी आपके कॉन्सेप्ट हैं उससे मतलब वो आपके 11th या 12th स्टैंडर्ड के लिए लेवल से बनाया गया है। उसमें डिग्री के भी बारे में है, आपकी बुक्स में 0 to
0 to 90 डिग्री तक के लिए हमने 360 डिग्री तक का अवेलेबल उसमें कर दिया है, तो आप ज़रूर देखिएगा। और आपका एक क्यूट एंगल है, उसमें आपका 180 डिग्री एंगल्स तक बताया गया है। ठीक है, जब एंगल्स चेंज होते हैं, जो भी हम पढ़ रहे थे थीटा फाई, इन सब से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उसमें टोटल एक्सप्लेन किया गया, तो आप उससे ज़रूर देखें। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा।